सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। आज भी हम संस्कारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संस्कृति को आज भी अपने श्रेष्ठतम आदर्शों के लिए जाना जाता है। हमारे ऋषियों द्वारा प्रतिपादित किए गए 16 संस्कारों में से 8वां संस्कार चूड़ाकर्म संस्कार है। इसे मुंडन, चूड़ाकरण, केशवपन, शौर आदि भी कहते हैं। संस्कृत में चूड़ा शब्द शिखर या चोटी के लिए प्रयुक्त होता है। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी कुमुदनी में चूड़ा शब्द का अस्ताचल के शिखर से अभिप्राय है। इस दृष्टि से चूड़ा कर्म का अर्थ है सिर के बालों का कर्म। जूड़ा शब्द चूड़ा का अपभ्रंश अर्थात बिगड़ा हुआ रूप है। इस संस्कार के अंतर्गत शिशु के मस्तिष्क के विकास और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे शिशु बुद्धि का विकास व्यवस्थित रूप से हो सके। आश्वालयन गृह सूत्र में लिखा है तृतीय वर्षे चौलम, अर्थात तीसरे वर्ष में चूड़ा कर्म संस्कार करना चाहिए। पारस्कर गृह सूत्र में लिखा है सावत्सरिकस्य चूड़ाकरणम, अर्थात जब बालक 1 वर्ष का हो जाए तो उसका चूड़ा कर्म संस्कार कर देना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि मुंडन संस्कार जन्म से तीसरे वर्ष अथवा 1 वर्ष के अंदर कर देना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से तीसरे साल करना अधिक युक्ति युक्त है। चूड़ा कर्म का दांत निकलने से गहरा संबंध है, क्योंकि 6-7 माह की आयु से शिशु के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, जो दूध के दांत कहलाते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। 1 वर्ष की आयु में 8 दांत, 2 वर्ष की आयु में 16 दांत और 3 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते 20 दांत निकल आते हैं। दांत अंतर देकर निकलते हैं। प्रकृति ने ऐसा आराम देने के लिए किया है जिससे शिशु को लगातार कष्ट न उठाना पड़े। दांत निकलते समय सिर भारी हो जाता है, शरीर गर्म रहता है, सिर में दर्द होता है, मसूड़े सूज जाते हैं, लार बहती है, दस्त लग जाते हैं, आंखें आ जाती हैं और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। दांतों का भारी प्रभाव सिर पर पड़ता है, इसलिए सिर को हल्का और ठंडा रखने के लिए बालों का बोझ उतार डालना ही चूड़ा कर्म संस्कार है। चूड़ा कर्म का मस्तिष्क के साथ भी गहरा संबंध है। शरीर के सभी अंग अपने अपने काम की दृष्टि से मुख्य हैं, परंतु मस्तिष्क का सबसे मुख्य स्थान है। यह 2 भागों में बटा होता है, बृहत मस्तिष्क अर्थात सेरेब्रम तथा लघु मस्तिष्क अर्थात सेरेबेलम। ये दोनों भाग ज्ञान और क्रिया के केंद्र हैं। इसी से 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों का संचालन होता है। मस्तिष्क को ढकने वाली खोपड़ी के कई भाग हैं जो बचपन में ठीक प्रकार से जुड़े हुए नहीं होते हैं। इन भागों के जुड़ने को अस्थि संधि कहते हैं, जो 3 साल से पहले नहीं जुड़ती हैं। गर्भावस्था में ही शिशु के सिर पर बाल होते हैं जो खोपड़ी की रक्षा करते हैं, जिससे मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। इसलिए इन बालों को निकाल देने का समय है। इसके कुछ अन्य कारण हैं। मलिन बालों को निकाल देना, सिर की दाद, खुजली आदि से रक्षा, सिर को हल्का करने में सहायक और नए पुष्ट बाल आने में सहायक। सिर पर उस तरह 3-4 बार फिर जाए तो बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और नए बाल लंबे तथा मजबूत होने में सहायता मिलती है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी सिर के बाल मुंडवा देना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। आयुर्वेद के अनुसार तालू की रक्षा करना आवश्यक है। तालू की रक्षा तभी हो सकती है जब सिर मुंडा हो और तालू स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो। सुश्रुत संहिता में लिखा है मस्तलुंग क्षयात यस्य वायु तालवस्ति नामयेत तस्य त्रिदैन्य युक्तस्य सर्पिः मधुरकैः श्रुतम्, अर्थात मस्तलुंग अर्थात मस्तिष्क के भाग के क्षीण अर्थात दुर्बल होने के कारण कुपित वायु तालु की अस्थि को नमा देती है अर्थात झुका देती है। क्षेत्रीय भाषा में इसे तालु का गिरना कहते हैं। जिस बच्चे का तालु गिर जाता है उसे प्यास बहुत लगती है, चेहरा दीन बन जाता है और बच्चा दूध नहीं पीता। उसके तालु पर जीवक, विदारी आदि मधुर गुणों की औषधियों से सिद्ध किए हुए घी का फाया रखना चाहिए। सुश्रुत संहिता में केश तथा नख आदि का कटवाना उत्तम कहा गया है। पाप उपशमनम केश नख रोम अपमार्जनम हर्ष लाघव सौभाग्यकारम उत्साहवर्धनम, अर्थात केश, नख तथा रोम अर्थात बालों को दूर करने से मनुष्य को हर्ष होता है, वह हल्का अनुभव करता है, उसे सौभाग्य अनुभव होता है और इससे उत्साह बढ़ता है। चरक संहिता में भी मुंडन के लाभ का वर्णन मिलता है।
पौष्टिकम वृष्यम आयुष्यम शुचिरूपम विराजनम केश श्मश्रु नख आदीनाम कर्तनम संप्रसाधनम। अर्थात केश, दाढ़ी, मूछ, नख आदि को कटवाने तथा बालों को व्यवस्थित तरीके से रखने से पुष्टि, वृश्यता, आयु, सफाई तथा सौंदर्य प्राप्त होता है। वेद में मुंडन के अनेक गुणों का वर्णन है। अथर्ववेद में क्षौर के लिए कहा है दीर्घ आयुत्वाय, अर्थात दीर्घ आयु होने के लिए क्षौर कर्म करने चाहिए। अन्यत्र लिखा है माँ ना आयु प्रमोशी, अर्थात क्षौर कर्म के कारण हमारी आयु न घटे। पारस्कर गृह सूत्र में कहा है तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवात्वे जीवनाय, अर्थात ब्रह्म के साथ जीवन बनाए रखने के लिए तेरा सिर साफ करता हूँ। तेन ते आयुष्य वपामि, अर्थात दीर्घ आयु के लिए तेरा मुंडन करता हूँ। मुंडकोपनिषद में सिर के बाल कटवाने वाले को शिरोव्रत कहा गया है और उसी को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता है। मुंडन का उद्देश्य अलंकार की दृष्टि से मस्तिष्क को मल से साफ कर देना है। ऐसे व्यक्ति को शिरोव्रती कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने पर भी ब्रह्मचारी को मुंडन कराना होता था। इसी प्रकार संन्यास में प्रवेश करते समय भी सिर का मुंडन होता था। इसका अर्थ यही है कि केशों का मुंडन एक तरह से अविद्या के मुंडन का प्रतीक था। साथ ही यह केश कटना प्रारंभ करने का भी प्रतीक है। जब भी बाल बड़े हो जाएं कटवाने पड़ते हैं। इसका इतना तो अर्थ है कि हिंदू जाति में अन्य संस्कारों की अपेक्षा मुंडन का अधिक महत्व है, जिसका कारण यही है कि इस संस्कार के द्वारा माता पिता का ध्यान बालक के मस्तिष्क विकास की तरफ खींचा जाता था। इस संस्कार में नाई को मंत्रों द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उनसे ऐसा लगता है मानो सर्जरी के औजारों का विशुद्धिकरण अर्थात डिसइंफेक्शन किया जा रहा है। मानो किसी डॉक्टर को आदेश दिया जा रहा है कि संभलकर शस्त्र का प्रयोग करना। नाई को अथर्ववेद के एक मंत्र द्वारा कहा गया है उष्णीन उदकीन एहि, अर्थात गर्म जल को लेकर आओ। जैसे उबलते पानी में डॉक्टर अपने औजारों को डालकर उन्हें कीटाणु रहित कर लेता है, वैसे ही नाई को भी चाहिए कि घर वालों के सामने उबलते गर्म पानी में उस्तरे को डालकर उसे शुद्ध कर ले। उसमें किसी प्रकार के रोग का कीटाणु ना रहे। प्रायः सिर के अनेक रोग नाई के उस्तरे से हो जाते हैं। अथर्ववेद के एक दूसरे मंत्र में फिर से कहा है सवित्रा प्रसूता दैत्या आप उन दंतु, अर्थात सूर्य की गर्मी से उत्पन्न हुए दिव्य जल से बच्चे के सिर को मुंडन करते हुए भिगोया जाए। उस्तरे को संबोधित करते हुए यजुर्वेद के मंत्र में कहा है स्वधिते मैनम हिंसी, अर्थात हे कठोर लोहमय उस्तरे बालक को पीड़ा मत पहुंचाना। इस सब का आशय यह है कि नापित अर्थात नाई को अपना उस्तरा ठीक प्रकार से सबके सामने उबालना चाहिए ताकि उसमें रोग के कोई कीटाणु ना रहें, और बहुत ही सावधानी से बालक का मुंडन करना चाहिए ताकि उसे कहीं भी किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। इस संस्कार के लिए एक रूपरेखा निश्चित की गई है। बालों को गीला करके दाहिनी बाईं आगे और पीछे की ओर कुश के साथ 4-4 समूहों में बांध देना चाहिए। कुश सहित बालों को काटना। कटे हुए बालों को दर्भ शमी के पत्र के साथ एक सकोरे में डालते जाना है और जो बाल उड़ गए हैं उसे गोबर अथवा आटे के लोई के साथ में उठा लेना है, क्योंकि इससे बाल एकदम से उठ आता है। पहले दाहिनी ओर के केश समूहों को कुश सहित कैंची से 4 जगह से काटें। उसके बाद बाईं ओर के केश समूहों को कुश सहित कैंची से 4 जगह से काटें। उसके बाद इसी प्रकार आगे और पीछे के केश समूहों को 4 जगह से काटें। कुश के साथ काटने का अर्थ यह है कि बाल आसानी से पकड़ में आ जाते हैं और काटने में आसानी होती है। इसके बाद उस तरह से सारे बाल मूंड दिए जाते हैं। इस समय प्रत्येक ओर के बाल काटते समय मंत्रोच्चारण भी किया जाता है। ओम येन अवपत सविता क्षुरेण सोमस्य राज्यो वरुणस्य विद्वान तेन ब्रह्माणो वपत इदम अस्य गोमान अश्ववान अयम अस्तु प्रजावान। ओम येन धाता बृहस्पति अग्नि इंद्रस्य च आयुषे अवपत तेन त आयुषे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये। ओम येन भूयः च रात्र्यां ज्योक च पश्यति सूर्यं तेन त आयुषे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये। ओम येन पूषा बृहस्पतिः वायुः इंद्रस्य च अवपत तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवात्वे जीवनाय दीर्घ आयुष्वाय। ओम येन भूरिः चरा दिवं ज्योक च पश्चादि सूर्यं तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवात्वे जीवनाय सुश्लोक्याय स्वस्तये। ओम त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं
यत देवेषु त्रयायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम। अर्थात जिस प्रकार बालक के मैंने और नाई ने मिलकर बाल साफ किए हैं, वैसे ही बालक के अज्ञानमय काले अंधकार भी दूर हो जाएं। तेरे मार्ग की सभी बाधाएं भी दूर हों। जिस प्रकार दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, इसी प्रकार तेरी आयु, कीर्ति और कल्याण भी बढ़ता रहे। अर्थात तेरी उन्नति के लिए तेरे मार्ग के कांटों को दूर करता हूँ। तेरा जीवन कीर्तिमान और उज्जवल बना रहे। इसके बाद नाई को उत्तरा देते समय पिता कहता है कि ओम यत् क्षुरिण मर्यत सपेशसा वप्ता वपस्सी केशान शुंधि शिरोमा अस्य आयु प्रमोशी। अर्थात हे केशों को काटने वाले नापित अर्थात नाई, जो तू सुंदर तेज धार वाले उस्तरे से केशों को काटता है, इससे सिर को शुद्ध कर इस बालक की आयु को कम मत करना। कहने का भाव यह है कि नाई खुंडे उस्तरे का इस्तेमाल नहीं करेगा, तीक्ष्ण धार का उस्तरा लाएगा, परंतु कोमल मस्तिष्क के बालक को तेज धार लग भी सकती है। इसलिए नाई को बार बार सावधान किया गया है कि उस्तरे के प्रयोग से बालक को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मुंडन अथवा क्षौर हो जाने के पश्चात मक्खन अथवा दही बालक के सिर पर लगाकर स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर यज्ञशाला में पिता की गोद में बिठा देना चाहिए। अंत में सभी लोग आशीर्वाद देते हैं कि हे बालक अथवा बालिके, तू 100 बरस तक जिए, दिनों दिन शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दिशा में बढ़ता हुआ जीवे। संस्कार पूरा हो जाने पर नाई को यथा योग्य मेहनताना देना चाहिए। मुसलमानों में भी चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है, जिसे हकीका कहा जाता है। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।